आज हमारे पास वो ताकत है। यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। 134 लोकसभा सीट में अकेला निषाद समाज के सभी उपजाति के पास इतनी शक्ति है, जो हमारा दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो हमारा दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा, ये 60 लोकसभा सीट हारेगा। आज आपके बलिया में 3 लोकसभा सीट नजर आता है, और तीनों लोकसभा सीट पर अगर निषाद अपने दुश्मन को टारगेट कर ले तो तीनों का तीनों लोकसभा सीट सामने वाले को हारना पड़ेगा। ऐसी शक्ति हमारे पास है साथियों। आज बिहार में 40 लोकसभा सीट है, हम 30 जैसे लोकसभा सीट में निर्णायक वोट रखते हैं। हम जिनके साथ जाएंगे वो चुनाव जीतेगा, जिनके साथ नहीं रहेंगे वो चुनाव हारेगा साथियों। इसलिए हम लोग एक संकल्प के साथ हम बिहार से निकले हैं, सर पे कफन बांध के, कि हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम एक नारा के साथ आए हैं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। ऐसे नारा लेके आए हैं। हम एक नारा लेके आए हैं कि जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे साथियों। जो हमारी फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा उनका फिक्र हम नहीं करेंगे। हम ऐसे संकल्प लेके निकले हैं। लेकिन इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने लड़ाई लड़ा, और खास करके उत्तर प्रदेश में बलिया के निषाद भाई मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा हुए। आपको पता होगा हम बिहार में मंत्री थे, और सरकार का चाबी हमारे पास था। हम मजबूत मंत्री थे, हम जो चाहते थे वो मैं करता था, और जैसे मैं शक्तिशाली हुआ तो मैं बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश में आपके समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा। आज मैं वहां पे लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन समाज का ही एक बेटा ने आपसे गद्दारी किया। जिसको आपने नेता बनाया वो कहीं ना कहीं दूसरे दल के साथ गुलामी करने के लिए कबूल कर लिया, आज उसके साथ चला गया। और इसलिए नहीं तो 2020 में 22 में हम अगर मजबूती से अगर लड़ाई लड़ते तो निश्चित तौर पे जो उसका दुश्मन था वो चुनाव हारता, और जब 2022 में उनकी सरकार नहीं बनता तो आज आपके चरणों में आ जाता, और आप पैर में धोता और कहता किसानी जी आपके हर मांगे को हम पूरा करने के लिए तैयार है, आपको आरक्षण लागू करने के लिए तैयार है। आपका आज आरक्षण लागू हो जाता 24 से पहले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो खैर कोई समय लेट नहीं हुआ साथियों। अभी 2024 का चुनाव है। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष को नेता को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको बनना है और ना ही हमें बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए। भारत के संविधान में जो दिया हुआ आरक्षण है वो मुझे चाहिए। हम किसी से मेहरबानी और किसी का ये नहीं चाहते हैं। हमारा जो अधिकार है वही हमें चाहिए। आप बताइए कि बंगाल में अगर निषाद भाई को आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में या यूपी में क्यों नहीं मिल रहा? अगर मेरी मांग अगर नाजायज है तो मोदी जी तो हर संडे आते हैं, मन की बात करते हैं। आप आइए, बताइए कि मेरी मांग नाजायज है, हम 4 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी मांग सही है तो आप देश में निषाद आरक्षण लागू करने का बात कीजिए और आरक्षण लागू कीजिए। आपने भी देश के गरीब से आपने वादा किया है कि हर गरीब को हम कल्याण करने का काम करेंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने वादा पे आइए, आप अपने संकल्प को याद कीजिए कि आपका भी संकल्प में है हर जरूरतमंद को आगे पहुंचाने का। इसलिए साथियों अभी 2024 का चुनाव है। अगर यूपी बिहार का निषाद भाई अगर अपने पैर पे खड़ा हो गया और संकल्प ले लिया तो निश्चित तौर पे 2024 से पहले दिल्ली वाला डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका काम करेंगे। तो आपका समाज को आरक्षण मिलेगा। अगर नहीं डरेंगे तो निश्चित तौर पे काम नहीं करेंगे। तो आज आपके पास शक्ति है, आपको संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों